किसान सरकार में कल बनेगी बात, क्या अब तक बात नहीं बनी है। ये तस्वीर आज की मैं आपको दिखा रहा हूं। आज भी टोल पर, बॉर्डर पर इस तरह से संग्राम हो रहा था। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, इधर से पत्थर दागे जा रहे थे। पुलिस आंसू गैस चला रही थी ताकि इन्हें हटाया जा सके, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब पत्रकारों पर टारगेट करने लगे हैं ये प्रदर्शनकारी। अगली तस्वीर ये देखिए जरा, पत्रकार को घेर लिया, उसके साथ झड़प हुई, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये किसान हैं जो पत्रकारों से लड़ रहे हैं, पत्रकारों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्रकार को घेर लिया इन लोगों ने और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसको खींच के दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये किसान है? क्या किसान ऐसा करते हैं कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करें? और यही वजह है, ये सारी तस्वीरें देखने के बाद ये तैयारी की गई है। देख रहे हैं आप, पहले सीमेंट बैरिकेडिंग, फिर तार, फिर उसके बाद लोहे की बैरिकेडिंग, उसके बाद देखिए आगे आप देख रहे हैं कंटेनर लगाए गए। ये तैयारी की गई है ताकि ये अंदर घुसेंगे दिल्ली में तो क्या स्थिति, क्या हालात होंगे, सोचिए जरा। कल्पना करना मुश्किल है। वो दौर अभी भी सभी के जहन में ताजा है जब किस तरह से दिल्ली की सड़कों में उत्पात मचाया गया था। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये तैयारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये अकेले एक तैयारी नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं सिंघू बॉर्डर की तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान, और ये देखिए यहां से वहां तक बैरिकेड लगाया गया है। अलग अलग तरह की अवरोध लगाए गए हैं जिससे ये ट्रैक्टर से दिल्ली की सड़कों पर उत्पात न मचाने पाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें और स्थिति सामने आ रही उससे पता चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में घुसने के बाद कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह तैयारी की गई है, युद्ध स्तर पर यह तैयारी हुई। यह क्यों कहा जा रहा है? इन्होंने क्या किया है, प्रदर्शनकारियों ने अपनी जेसीबी ले आए। देख रहे हैं आप, ये जेसीबी लेकर आए हैं। जेसीबी क्यों? ये जो अवरोध लगाए गए उन्हें तोड़ने के लिए, उन्हें गिराने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए, और उन्हें तोड़ते हुए आगे जाएंगे। ये जेसीबी प्रदर्शनकारी भी लेकर आ गए हैं। क्या कोई किसान ऐसा करता है? जो किसान अपने खेत में फसल उगाता है, सीजन के हिसाब से फसल बेचने के इंतजाम करता है, उसके पास इतना वक्त और फुर्सत है, वो जेसीबी लाकर बैरिकेड तोड़ेगा, दिल्ली की सड़कों पर घुसेगा। अगली तस्वीर दिखाओ, ये देख रहे हैं ड्रोन लगाए हैं, पुलिस ने ड्रोन लगाए हैं। ड्रोन कैमरों से पुलिस नजर रख रही है कि प्रदर्शनकारी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उत्पात मचा रहे हैं, कहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों में नजर रखी जा रही है। लेकिन ये प्रदर्शनकारी ड्रोन को तोड़ने और गिराने की तैयारी करके आए। ये ड्रोन भी गिरा रहे हैं। आसमान में उड़ते ड्रोन के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बॉर्डर पर सब पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग ले आए हैं, बॉर्डर पर पतंग उड़ाई जा रही है और पतंग में फंसा फंसा कर ड्रोन गिरा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये सब पतंग उड़ा रहे हैं, इसीलिए ऊपर आ रहे ड्रोन को ये पतंग में फंसा लेते हैं और उसके बाद गिरा देते हैं। ये सामान्य आदमी नहीं करेगा। और देखिए ड्रोन को कैसे गिरा दिया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पतंग उड़ रही, देखिए पतंग उड़ रही है, हूटिंग हो रही है और इस ड्रोन को गिरा दिया। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पतंग से ड्रोन गिरा रहे हैं, जेसीबी से बैरिकेड तोड़ने आए। पंजाब से चले हजारों किसानों ने हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। किसान दिल्ली आने पर अड़े हैं, वहीं सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, ड्रोन के जरिए गोले बरसाए जा रहे हैं। वहीं ड्रोन को फंसाने के लिए प्रदर्शनकारी किसान पतंग उड़ा रहे हैं और ड्रोन गिरा रहे हैं।
बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी मंगा ली है। साफ है, किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। ये हालात बने हुए हैं, लेकिन हालात कैसे संभलेंगे, समाधान क्या है, इसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब का घर है और उनके घर से, रक्षा मंत्री के घर से अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री की गाड़ी निकल रही है। लगातार बातचीत का दौर जारी है। राजनाथ सिंह भी इस बातचीत में शामिल है। कृषि मंत्री के साथ रक्षा मंत्री ने बातचीत की है। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मंत्रियों के साथ अलग बातचीत हुई है। कोशिश ये है कि बातचीत से रास्ता निकल आए, लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं वो बता रही हैं कि बातचीत से रास्ता निकलना मुश्किल है। किसान आंदोलन को लेकर कल भी बड़ी बैठक होगी। किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ बैठक हुई है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय कल वाली बड़ी बैठक में शामिल होंगे। कल शाम 5 बजे चंडीगढ़ में यह बैठक शुरू होगी। इससे पहले दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। चंडीगढ़ में 5.5 घंटे तक बातचीत चली। केंद्र सरकार के 3 मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। बैठक में एमएसपी मिनिमम समर्थन मूल्य कानून पर सहमति नहीं बन पाई। साथ ही कर्ज माफी पर बैठक में सहमति नहीं बनी थी। मांगे ऐसी हैं जो मानना मुश्किल है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें जाम है, दिल्ली वाले परेशान हैं, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम वाले परेशान हैं। कैसे नौकरी पर जाएं, बच्चे स्कूल कैसे जाएं। कल 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होने वाले, सीबीएसई के एग्जाम है। सीबीएसई ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है बच्चों को कैसे एग्जाम देने जाना है, क्योंकि घंटों जाम लगा हुआ है। घंटों जाम में लोग जूझ रहे हैं, तो बच्चे आखिर सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे एग्जाम देने। परेशानी ये है, ये स्कूल बस से जाने वाले बच्चे हों, अपने निजी वाहन से जाने वाले लोग हों, कैसे जाएंगे एग्जाम देने। किसान आंदोलन के बीच कल से परीक्षा है। 10वीं 12वीं के बोर्ड कल से शुरू हो रहे हैं। सीबीएसई ने आंदोलन को देखते हुए नोटिस जारी किया है। अभिभावकों, छात्रों और स्कूलों को सलाह दी गई है। आंदोलन के चलते दिल्ली में कई जगह पर जाम लग रहे हैं। जगह जगह पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी है। लोग कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। इसको लेकर सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली और आसपास के छात्रों को यह सलाह दी गई है, परीक्षा सेंटर पर कुछ देर पहले पहुंच जाएं। सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू होनी है। ट्रैफिक जाम के चलते सेंटर पे पहुंचने में देरी हो सकती है। ऐसे में छात्रों को मेट्रो से जाने की सलाह दी गई है। पहले कहा गया निजी वाहन से या सरकारी वाहन से, बस से ना जाएं, जाम में फंस सकते हैं। मेट्रो से जाएं, जाम की टेंशन नहीं होगी। आंदोलन के बीच मेट्रो सुचारू तरीके से चल रही है। इस साल सोचिए 39 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। दिल्ली में 5,80,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। दिल्ली में 877 परीक्षा केंद्र पर बोर्ड एग्जाम होगा। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा। इसके बाद पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यह है स्थिति। अब सोचिए जरा, जो हालात बने हुए, ये डरा देने वाले हालात हैं। लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हमारे साथ किसान नेता जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत, जो पिछले आंदोलन के झंडा बरदार थे। राकेश टिकैत साहब, देख रहे हैं बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, यह क्यों हो रहा है आंदोलन? इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। 50 दिन बाद चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। क्या यह आंदोलन, दिल्ली को जाम करना, ट्रैक्टर भेजना, सिर्फ मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है? मोदी को 24 में रोकना है, मोदी को हराने के लिए? और यह किसने गारंटी ले ली कि मोदी जीतेगा? भाई अगर ये गारंटी हो ही कि मोदी जीतेंगे तो फिर चुनाव की कहां जरूरत है करवाने की? इसको रिन्यूअल कर लो, चुनाव को नुका भाई। देखो, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध है जो मुद्दे हैं सरकार उस पर सहमति बनाए। और ये लगता है कि चुनाव से पहले सरकार एक घोषणा करती है, तो ये भी कर दो भाई एक आधी घोषणा। भाई एमएसपी गारंटी कानून में सरकार का 1 रुपया नहीं लगता, उसमें क्या दिक्कत है? उससे ये लगता है कि ये जो सरकार मौजूदा है, इस सरकार को चलाने वाली कुछ ताकतें हैं, कुछ देश में पूंजीपति हैं
जो इस सरकार को चलाते हैं उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया, ये लगता है, क्योंकि सरकार को नहीं पैसा देना 1 रुपया भी। एमएसपी गारंटी कानून में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा। इस पर सरकार को क्या दिक्कत है? भारत सरकार को जितनी खरीद करनी है वो कर लें, लेकिन अगर व्यापारी खरीद करेगा तो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये हम कानून चाहते हैं देश में, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? टिकैत जी, आपकी बात समझ गए, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। आइए दर्शकों को बताते हैं जो टिकैत साहब कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? ये जो मांगे की जा रही हैं, क्या ये संभव है या सिर्फ हवाई बातें? कोई ऐसी मांग हो रही है जो नामुमकिन है किया जाना? देखिए मांगे, देखिए क्या है। किसान इस बार 12 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहला मुद्दा क्या है? जितनी भी फसल है देश में सब पर मिनिमम समर्थन मूल्य लागू कर दो। मिनिमम समर्थन मूल्य मतलब ये रेट है, इससे कम में बिकेगा ही नहीं, बिकेगा तो जेल जाओगे उस शख्स के लिए जो खरीदेगा। पहले तो ये लागू कर दो सारी फसलों पर। दूसरी मांग, किसानों और मजदूरों की पूरी तरह से कर्ज माफी हो जाए, जिसने जहां जितना कर्ज लिया है सब माफ कर दो। तीसरी मांग, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा लागू कर दिया जाए। चौथी मांग, लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी उनके जो अपराधी हैं उनको कठोर सजा दी जाए। यह तो मांग वाजिब है, मानी जा सकती है। पांचवी मांग, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से अलग हो जाए। छठी मांग, किसानों और मजदूरों को पेंशन मिले। पूरे देश के किसानों को पेंशन देना सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा अंदाजा लगाइए। सातवीं मांग, किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा और उन सभी के परिवारों के लिए एक नौकरी। आठवीं मांग, बिजली संशोधन विधेयक 2020 खत्म कर दिया जाए। नौवीं मांग, अभी मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, उनकी मांग है अब उसे 200 दिन का रोजगार गारंटी कर दें। और अभी लगभग 200 रुपए मिलता है प्रतिदिन, जिसे बढ़ाकर 700 रुपए रोज का कर दें, लगभग महीने का 21,000 रुपए बैठेगा। नौवीं मांग है कि 7 रुपए की दैनिक मजदूरी तय हो, जो बात मैंने आपको बताई। 10वीं मांग, नकली बीज कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त एक्शन हो। 11वीं मांग है मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बने। 12वीं मांग, जल जंगल और जमीन पर मूल निवासियों के अधिकार तय हो। लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या आपको लग रहा है यह प्रैक्टिकल है, जमीन पर उतारा जा सकता है? किसानों की एमएसपी गारंटी पर टकराव है। किसान इस मांग पर कानून की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून लेकर आओ, जो उससे कम मूल्य देगा उसे जेल भेजो। देश में कुल कृषि उपज का 10 लाख मूल्य है, 10 लाख करोड़। यानी सरकार अगर सारी फसलों पर मिनिमम समर्थन मूल्य देकर सबकी फसल खरीदेगी तो खर्चा आएगा 10 लाख करोड़ रुपए। कुल एमएसपी अभी 2.5 लाख करोड़ में पहले ही सरकार खर्च कर रही है। एमएसपी लागू करने के बाद 22-24 फसलों पर एमएसपी लागू होता है, जो सरकार खरीदती है किसानों से, वो 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है। यानी इस साल एमएसपी पर 2.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, जो कुल उपज का 25% है। अगर अब एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दिया गया तो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त सरकार को खर्च करने होंगे। 10 लाख करोड़, और पूरे देश का बजट था 45 लाख करोड़ का, इसमें से 10 लाख करोड़ कट जाएगा एमएसपी पर फसल खरीदने में। इसमें 10 लाख करोड़ एमएसपी पर खर्च करना असंभव है। सवाल है 10 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? ये लाने के लिए क्या होगा? दूसरे खर्चों में कटौती करनी होगी, आपके स्वास्थ्य का खर्चा रोकना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा रोकना होगा, रक्षा बजट में कटौती करनी होगी, या फिर सरकार दूसरे टैक्स के जरिए इसकी भरपाई करेगी, आपके ऊपर दूसरा टैक्स लगा देंगे। देश का बजट एमएसपी पर 10 लाख करोड़ खर्च करने की इजाजत नहीं देता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। तो यह असंभव काम है, यह नामुमकिन बात है। तो सवाल यह, टिकैत साहब एमएसपी पर बोल रहे थे, जो नामुमकिन काम है उसे कैसे मुमकिन किया जा सकता है? हमारे साथ खुद राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, हमने बता दिया एमएसपी कानून की गारंटी लेकर आना लगभग असंभव है सरकार के लिए। और अगर इतना बढ़िया और अच्छा है, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं अगर वो किसी सियासत से प्रभावित नहीं है, तो फिर आप इस आंदोलन में क्यों नहीं है?
राकेश टिकैत आखिर इस आंदोलन में सड़क पर क्यों नहीं? एसकेएम अभी इस आंदोलन में नहीं है। हमारा 16 तारीख को है, ग्रामीण भारत बंद का हमारा है एसकेएम का, ठीक है। लेकिन हम इस आंदोलन पे नजरें बनाए हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, इनके साथ में कुछ अत्याचार होगा, तो ना ये किसान हमसे दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। जी, आपसे दिल्ली दूर नहीं है, आप कह रहे हैं आपसे दिल्ली दूर नहीं है, तो मेरा सवाल फिर यही है, तो राकेश टिकैत क्यों नहीं है? कब आ रहे हैं राकेश टिकैत? तो क्यों दिल्ली में नहीं आ सकते क्या? एक को लगे कि पंजाब से हरियाणा से थोड़ा लोग आएंगे 400 किलोमीटर दूर से, दिल्ली के चारों तरफ। भाई सोनीपत कहाँ है? सोनीपत को चलना थोड़ा पड़ेगा, सोनीपत वहीं तो बैठा हुआ है। अब की दिल्ली की अगर जब भी होगी घेराबंदी, तो नई घेराबंदी दिल्ली की होगी, नई घेराबंदी दिल्ली की होगी। जब भी होगी तो नई घेराबंदी होगी दिल्ली की। अब उसके पॉइंट बना लिए कि कहाँ बैठना है, कहाँ से दिल्ली गिरेगी, कहाँ बैठ, उसकी पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अभी नहीं उसका खुलासा करेंगे, जब टाइम आएगा तो पता है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि वो भी दिल्ली घेरने की तैयारी में, ये नहीं बता रहे हैं कि क्या वो भी चुनाव से पहले आ रहे हैं।